अस्सलाम वालेकुम। KZ प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर, ज़हूर अहमद और बशीर अहमद थे। फिल्म की कहानी ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने लिखी, जबकि डायलॉग नसीर अनवर और सआदत हसन जैदी ने तहरीर किए। हिदायतकारी के फ़राइज़ भी ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने अंजाम दिए। अक्सबंदी का तमाम काम अजहर बरकी ने तरतीब दिया। एवरन्यू स्टूडियो में तैयार होने वाली इस फिल्म में शमीम आरा, संतोष, एजाज, दीबा, कोमल, निगत सुल्ताना, तालिश, बेगम खुर्शीद शाहिद, नुसरत आरा, नुसरत कारदार, महबूब काश्मीरी, असद जाफरी, फरहाद और फोमी शामिल थे। इस फिल्म के जरिए अदाकारा नुसरत आरा ने अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। 1964 में रिलीज होने वाली इस 51 नंबर की फिल्म का नाम था चिंगारी। फिल्म की स्टोरी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। इसके साथ ही ऑल के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए बताते हैं। नाजरीन, नौजवान नस्ल की आज़ादी और जिनसी बेराह रवी के हिस्सास मौजू पर बनी ये फिल्म दो खानदानों से शुरू होती है, जिसमें पहले घर में हाशिम अदाकार तालिश, उसकी पहली बीवी अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद, बेटी शमसा अदाकारा कोमल, डोली अदाकारा दीबा और उसकी आजाद ख्याल दूसरी बीवी अदाकारा निगत सुल्ताना रहते हैं। शमसा और डॉली एक दूसरे के बरक्स होती हैं। शमसा एक मुकम्मल घरेलू जबकि डॉली अपनी सौतेली माँ के चलन पर होती है। दूसरा घराना एक अमीर खानदान नदीम अदाकार एजाज, उसकी लंगड़ी बहन जमीला अदाकारा शमीम आरा और खाला अदाकारा नुसरत आरा पर मुश्तमिल होता है। नदीम एक नावल लिखने के लिए टैक्सी ड्राइवर बनकर बार, जुए खानों और नाइट क्लब से सवारियां उठाता और पहुंचाता है। जी हाँ नाजरीन, उस दौर में पाकिस्तान में बार, जुए खाने, नाइट क्लब और कैबरे सभी कुछ हुआ करता था। इत्तेफाक से नदीम की मुलाकात शमसा से हो जाती है, जो नाइट क्लब से अपनी बहन को लेने आती है और यूं नदीम का उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक पिकनिक पर नदीम और जमीला की मुलाकात अंधे गुलकार सज्जाद अदाकार संतोष से होती है। लंगड़ी जमीला सज्जाद को दिल दे बैठती है और उसकी आवाज से मुतासिर होकर झूठी अंधी बनकर उसे अपने घर ले आती है। सज्जाद की कुर्बत और मधुर आवाज से जमीला चलना शुरू कर देती है। नदीम और शमसा में भी मोहब्बत की आग जल उठती है, लेकिन एक सुबह शमसा के घर वालों पर यह खबर क़यामत बनकर टूट पड़ती है कि डॉली एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। एक रात सीढ़ियों से गिरने की वजह से सज्जाद की आंखें दोबारा रोशन हो जाती हैं। सज्जाद उसे बेवफा ना समझे ये सोचकर जमीला झूठ मूठ की अंधी बन जाती है। शमसा नदीम को मजबूर करती है कि वो उसकी बहन से शादी करके उनकी इज्जत बचा ले। नदीम शमसा की मोहब्बत में डॉली से शादी करके शहर से दूर चला जाता है। एक रात सेठ हाशिम अपनी बीवी को किसी गैर के साथ देखकर उसे कत्ल करके नदीम को जायदाद का मालिक और घर का सरबराह बनाकर खुद जेल चला जाता है। डॉली अपनी रविश नहीं बदलती। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात सज्जाद से हो जाती है। ये जानकर के वो नदीम के घर रहता है। अय्याश डॉली भोले भाले और हैंडसम सज्जाद को अपने जाल में फंसा लेती है। झूठ मूठ की अंधी जमीला ये सूरत हाल जानकर गमजदा होती है। डॉली सज्जाद को जदीद दौर का बनाने की कोशिश करती है, मगर सज्जाद ये आजादाना और बेराह रवी का माहौल देखकर परेशान हो जाता है। डॉली उसको लेकर अपने पहाड़ वाले मकान पर चली जाती है, मगर वहां भी सज्जाद जमीला को याद करता है। हसद की मारी डॉली सज्जाद को ख्वाब आवर गोलियां देकर सुला देती है और शहर आकर बहाने से जमीला को सज्जाद का कहकर पहाड़ वाले बंगले पर ले आती है, जहां उसे टूटा रेलिंग दिखाकर बताती है कि सज्जाद को उसकी अंधी आंखों का झूठ पता चल गया था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। इधर नदीम को डॉली की इस हरकत का पता चल जाता है और वो पहाड़ वाले मकान की तरफ भागता है। जमीला सज्जाद की खातिर खुदकशी करने वाली ही होती है कि उसे सज्जाद के गाने की आवाज आती है। ये देखकर डॉली गुस्से के मारे उसको धक्का देकर मारने लगती है कि कोठी में मौजूद नौकर जमीला को अपनी तरफ खींच लेता है। डॉली अपने ही जोर में आगे बढ़ती है और खाई में जा गिरती है। नदीम भी वहां पहुंच जाता है और यूं जमीला बच जाती है और कहानी खत्म होती है।
खूबसूरत और खतरनाक मौजू यानी फहाशी, जिनसी बेराह रवी और आवारगी पर बनाई गई ये फिल्म बहुत शानदार थी, जिसमें तमाम फनकारों ने खूबसूरत काम किया। खास तौर पर दीबा इस फिल्म में निखर कर सामने आई। इसके अलावा संतोष कुमार का फन भी अपने उरूज पर था। कुरैशी भाई के बकौल ये बेगम खुर्शीद शाहिद की पहली फिल्म थी, लेकिन उनकी एक दो फिल्मों के रिकॉर्ड मुझे और भी पता चले हैं। संतोष साहब की पसंद का ग्राफ गिर चुका था, कुछ वो ओवरवेट भी हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म में ये पता चला कि वो दौर भी कम नहीं था। फोहश रिसाले खुलेआम बिकते थे और नाजायज जिस्मानी मिलाप को भी सोसाइटी का हिस्सा समझा जाता था। खैर, जिन्ना खादियां गाजरां ते ढेडो ना दे पीड़ सानों की। मौसीकी के शोबा में नूरजहां, सलीम रजा और मेहदी हसन के गाए गानों की धुनें ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने तरतीब दी, जिनकी शायरी कतील शिफाई और तनवीर नकवी ने की। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में नूरजहां के आजा पास मेरे, गम की लंबी रात में, यह गीत अदाकारा शमी मारा पर पिक्चराइज हुआ। आजा पास मेरे, गम की लंबी रात कटे, मेरे मन को चैन मिले। दिल की बात बताएं किसको, हम दुख दर्द के मारे लोग, ये गीत भी अदाकारा शमी मारा पर अक्सबंद किया गया। दिल की बात बताएं किसको, हम दुख दर्द के मारे लोग। कली कली मंडलाए भंवरा, कहीं भी चैन ना पाए, ये गीत भी अदाकारा शमी मारा पर फिल्माया गया। कली कली मंडलाए भंवरा, कहीं भी चैन ना पाए। मैं तो कर कर बिनती हार गई, पिया हाथ छुड़ाकर चले गए, ये गीत भी अदाकारा शमी मारा पर शूट किया गया। मैं तो कर कर बिनती हार गई, पिया हाथ छुड़ा कर चले गए। सलीम रजा के आजा पास मेरे, गम की लंबी रात कटे, ये गीत अदाकार संतोष कुमार पर पिक्चराइज हुआ। आजा पास मेरे, गम की लंबी रात कटे, मेरे मन को चैन मिले। जिंदगी तुझको पुकारे आ, डोलती नैया लागे किनारे आ, ये गीत भी अदाकार संतोष कुमार पर अक्सबंद किया गया। ए रोशनियों के शहर बता, और नाजरीन ये गीत बहुत मकबूल हुआ। ये गीत अदाकार एजाज पर फिल्माया गया। ए रोशनियों के शहर बता, उजियारों में अंधियारों का ये कितने भरा है जहर बता। सलीम रजा और नूरजहां का फिल्म में शामिल वाहिद दो गाना, एक दिल ने कही एक दिल ने सुनी, चुपके से कहानी उल्फत की, यह गीत अदाकारा शमी मारा और अदाकार संतोष पर शूट किया गया। एक दिल ने कही एक दिल ने सुनी, चुपके से कहानी उल्फत की। नाज़रीन, ये फिल्म भी 23 अक्टूबर 1964 बरोज जुमा को फिल्म बंधन के साथ नुमाइश के लिए पेश की गई। अपने हिस्सास मौजू की वजह से ये फिल्म बीनों में पसंद तो की गई, मगर संजीदा हलकों ने इस फिल्म का सख्ती से नोटिस लिया और इसे फहाशी का जिम्मेदार ठहराया। इस फिल्म को प्रमोट करके और पजीराई देकर इससे पब्लिक अवेयरनेस का काम लिया जा सकता था, मगर इस फिल्म का उल्ट मतलब लिया गया। यूं ये फिल्म कराची के बम्बीनों में तो 13 हफ्ते बाद बुरी तरह पिट गई, लेकिन ऑडियंस सिनेमा में कुछ बिजनेस कर गई। पिंडी के जुबली और लाहौर के रेड्स की रेटिंग के अलावा पाकिस्तान भर के सर्किट को मिलाकर इस फिल्म ने 12वां औसत दर्जा हासिल किया और एक खूबसूरत याद के तौर पर महफूज हो गई। तो नाजरीन, ये था फिल्म चिंगारी का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए,
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए जो हमारे चैनल और हमारे नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।